वेलकम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग को सीखना है डू अंटिल लूप के बारे में। तो डू अंटिल लूप हम लोग क्यों यूज करते हैं वीबीए में, और डू अंटिल लूप को यूज करके हम लोग प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई यूज डू अंटिल लूप। तो डू अंटिल लूप स्टेटमेंट चेक द कंडीशन एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। तो यहाँ पे जो कंडीशन चेक किया जाता है वो स्टार्ट ऑफ द लूप में चेक किया जाता है, और ये किससे सिमिलर है, डू वाइल लूप से सिमिलर है। उसी तरह से एक और लूप होता है डू लूप अंटिल। तो उसमें क्या होता है, एंड ऑफ द लूप में हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, और वो किससे सिमिलर है, डू लूप वाइल से सिमिलर है। तो आपको पता होगा लूप्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम लोग ने कवर कर चुके हैं वाइल एंड लूप और डू वाइल लूप कवर कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, डू अंटिल लूप के देखने जा रहे हैं। तो डू अंटिल लूप में दो तरह के लूप होते हैं, एक क्या होता है डू अंटिल लूप होता है, दूसरा क्या होता है डू लूप अंटिल होता है। तो आपको पता होगा एक यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट ऑफ द लूप कंडीशन चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड ऑफ द लूप कंडीशन चेक कर रहे हैं। और ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर, जैसे डू अंटिल लूप डू वाइल लूप से सिमिलर है, उसी तरह से डू लूप अंटिल डू लूप वाइल से सिमिलर है। ऐसे दोनों के बीच में क्या है, सिमिलरिटी है। अब मुझे क्या जानना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो दोनों को कंपेयर करके मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे, डू अंटिल लूप इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ कंडीशन फॉल्स। तो डू अंटिल लूप जो होता है उसमें वो कब एग्जीक्यूट होता है, जब कंडीशन फॉल्स होते हैं। आपको याद रखना है डू अंटिल लूप में कंडीशन जब फॉल्स होता है तभी एग्जीक्यूट होता है वो। उसी तरह से डू वाइल लूप में क्या हो रहा है, कंडीशन जब ट्रू रहेगा तब एग्जीक्यूट होगा। तो जब कंडीशन ट्रू रहेगा तभी एग्जीक्यूट होगा कौन, डू वाइल लूप। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्या याद रखना है आपको कि जब जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू रहेगा, डू अंटिल लूप में कंडीशन ट्रू रहेगा तो क्या हो जाता है, एंड इट इज एग्जिट आउट ऑफ द लूप व्हेन द कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन जब ट्रू होते हैं तो एग्जिट होता है आउट ऑफ द लूप। उसी तरह से यहाँ पे भी लिखा गया है कि जब कंडीशन फॉल्स रहेगा तब ये एग्जिट होगा। मीन्स वाइल लूप तभी एग्जीक्यूट होता है जब फॉल्स कंडीशन होता है, मीन्स बाहर जाता है लूप से। सो अभी फ्लो डायग्राम से हम लोग और भी डिटेल में समझेंगे, और दूसरी बात क्या, एक सिंटैक्स भी है, तो सिंटैक्स से भी हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे। आपको पता होगा सिंटैक्स में क्या होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के जैसा कुछ होता है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये दोनों डायग्राम को कंपेयर करना है। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, कंडीशन स्टार्ट में चेक कर रहे हैं, और इस डायग्राम में कंडीशन हम लोग एंड में चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट डायग्राम में कंडीशन स्टार्ट में चेक हो रहा है, इसीलिए इसके बेस में सिंटैक्स जो बनाया गया है डू अंटिल कंडीशन स्टार्टिंग में लिया गया है, और यहाँ पे लूप अंटिल कंडीशन लास्ट में लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एंड में हो रहा है इसलिए यहाँ पे हम लोग लास्ट में ले रहे हैं। सो इसके नेमिंग कैसा हो जाता है, डू अंटिल लूप, और इसका नेम क्या हो जाएगा, डू लूप अंटिल। तो इस तरह से दोनों में नेमिंग में भी डिफरेंस होता है। अभी नेक्स्ट क्या हम लोग को समझना है कि जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन होते हैं स्टार्ट से होते हैं, और स्टार्ट से क्या होगा, सबसे पहला एक इनिशियलाइजेशन वेरिएबल होता है जिसमें हम लोग इनिशियल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो इनिशियल वैल्यू स्टोर करने के बाद हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन चेक कर रहे हैं, और जब कंडीशन ट्रू रहेगा तो लूप क्या होगा, आउट ऑफ द लूप होगा, मीन्स स्टॉप हो जाता है। जब कंडीशन ट्रू होता है तो वो एग्जीक्यूट होता ही नहीं है, मीन्स कुछ चीज़ों को प्रिंट करता ही नहीं है। और जब कंडीशन फॉल्स रहेगा ना तभी प्रिंट करेगा। सो डू अंटिल लूप में क्या बोला गया है, जब कंडीशन फॉल्स होगा तभी एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तभी हम लोग प्रिंट आई कर रहे हैं। सो ये कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगा तब तक ये क्या करेगा, बार बार उस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स प्रिंट आई को बार बार एग्जीक्यूट करेगा जब तक कंडीशन फॉल्स हो जाता है। इस तरह से बार बार चेक करेगा। तो जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होता तब तक वो स्टॉप नहीं होगा, तो जब कंडीशन उसको ट्रू मिलेगा तब वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट से हो रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग इनिशियल वेरिएबल ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, प्रिंट आई, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट आई। तो पहला प्रिंट करने के बाद हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये जो एक क्या पार्ट है, इंक्रीमेंट करने का पार्ट है, तो इंक्रीमेंट हम लोग बाद में कर रहे हैं। और प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट किए, इंक्रीमेंट करने के बाद कंडीशन चेक कर रहे हैं। सो इस पर क्या होता है, इस पर भी सिमिलर वर्क करता है। जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगा तब तक इसे एग्जीक्यूट करेगा, और कंडीशन ट्रू मिलेगा तो ऑटोमेटिक आउट ऑफ द लूप चला जाएगा।
तो ऑटोमेटिक आउट ऑफ द लूप चला जाएगा। बट ये दोनों में डिफरेंस क्या मालूम है, अगर कंडीशन यहाँ पे स्टार्टिंग में ही क्या होता है, फॉल्स होता है, तो एग्जीक्यूट करेगा ही। लेकिन स्टार्टिंग में अगर ट्रू रहेगा कंडीशन तो भी एटलीस्ट एक बार वो एग्जीक्यूट होता है। मीन्स जब कंडीशन ट्रू रहेंगे तब भी एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट होगा। सो अगर लास्ट में हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं तो एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होता है तब भी। आपको इस सिंटेक्स के बारे में काफ़ी नॉलेज होगा, और नहीं नॉलेज होगा तो इससे जस्ट आप याद रख सकते हैं कि किस तरह से इसका सिंटेक्स हम लोग लिखते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं बताया था कि सिंटेक्स हम लोग किस तरह से अपने बना सकते हैं सिंटेक्स। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या लिया, इनिशियलाइजेशन लिया हूँ, तो यहाँ पे क्या है आपको i=1। उसी तरह से लाइन ऑफ द कोड क्या हो जाएगा, प्रिंट आई क्या हो गया, लाइन ऑफ द कोड। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पार्ट क्या हो गया, ये हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पार्ट हो गया। और लूप और अंटिल क्या है, कीवर्ड है, और कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं। सो लूप और अंटिल कीवर्ड को यूज करके हम लोग कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, डू अंटिल के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं। सो अब क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कि प्रैक्टिकल इसके बेस में हम लोग कैसे परफॉर्म करना है। तो लर्न फ्रॉम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ और प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म करना स्टार्ट कर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सेल ओपन हो चुका है। एक्सेल के साथ में क्या है, वीबीए का विंडो ओपन हो चुका है। तो एक्सेल और वीबीए का विंडो दोनों ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, एक फॉर्म डिजाइन करना है। क्या करना है, एक फॉर्म डिजाइन करना है। तो इंसर्ट पे जाओगे और इंसर्ट पे एक यूजर फॉर्म है, तो यूजर फॉर्म लोगे। उसके बाद इस पर 2 बटन ड्रैग करना है। यहाँ से जैसे हम लोग कमांड बटन ड्रैग करते हैं ऐसे ड्रैग करना है कमांड बटन। उसके बाद उसके ऊपर आपको लिखना है डू अंटिल लूप एग्जाम्पल और डू लूप अंटिल एग्जाम्पल, और उसके कलर भी चेंज कर देना है। अब क्या करोगे, इसमें डबल क्लिक करोगे, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो कमांड बटन 1 आया और क्लिक आया है। तो कमांड बटन 1 क्या है, उसके बटन का नेम है, और क्लिक क्या होता है, इवेंट होता है। ये तो हम लोग करते आए हैं बहुत पहले से ही। तो सबसे पहला है इसके अंदर में क्या करना है, हम लोग को एक वेरिएबल बनाना है आई नाम का। तो मैं यहाँ पे i=1 हम लोग ने एक वेरिएबल बना लिए। वेरिएबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, डू अंटिल लिखना है। यहाँ पे क्या लिख करोगे, डू अंटिल, और ब्रैकेट में क्या लेना है आपको, i<10 लेना है। क्या लेता हूँ, i<10, और इंटर प्लेस करता हूँ और क्या लेंगे, लूप लेता है। यहाँ पे लूप लिखा जाता है। तो ये क्या बन गया, डू अंटिल लूप बन गया। आपको ये भी पता होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, इंक्रीमेंट के लिए लेते थे। क्या लेते हैं, i=i+1। तो ये क्या हो गया, इंक्रीमेंट का पार्ट हो गया। अब मुझे क्या एग्जीक्यूट करना है, जो भी मुझे एग्जीक्यूट करना है वो पार्ट कहाँ पे लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे। तो मुझे क्या एग्जीक्यूट करना है, एक्चुअली सेल्स में जो सेल्स है उसमें i,1 में लेता हूँ, i,1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, और मुझे हेलो लिखना है। क्या लिखना है, हेलो। तो ये हेलो कब आएगा वो देखना है मुझे। तो मैं हेलो लिख लिया हूँ। आप क्या देख रहे हो कि सबसे पहला i=1 किया हूँ, देन डू अंटिल लिया हूँ। यहाँ पे एक कंडीशन लिया हूँ कि i<10। आपको अब ये सोचना है कि 1<10 ट्रू और फॉल्स, 1<10 ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या है, ट्रू है, ट्रू है। और मुझे क्या करना है, इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है। ये मेरे क्या इंक्रीमेंट का पार्ट है। जब मैं रन करूँगा, रन करेंगे, यहाँ पे मैं रन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या आ गया, एक फॉर्म आ गया। इसके ऊपर वापस क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन जो था वो क्या था, ट्रू था। तो जब भी कंडीशन ट्रू होता है तो कुछ भी आउटपुट नहीं आता है डू अंटिल के कंसेप्ट में। अगर मैं इसी के जगह पे डू वाइल ले लेता हूँ ना, इसके जगह पे मैं डू वाइल लेता हूँ, तो अगर रन करोगे आप और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे हेलो आ रहा है। सो हेलो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे डू वाइल नहीं है। तो डू वाइल लूप में क्या होता है, जब कंडीशन ट्रू होता है तब एग्जीक्यूट होता है, लेकिन डू अंटिल में जब कंडीशन फॉल्स होता है तभी एग्जीक्यूट होता है। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करने वाला, डू अंटिल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे डू अंटिल लिख दिया हूँ। अभी मैं इस सभी कंसेप्ट को यहाँ पे हटा देता हूँ और मैं क्या करूँगा, डू अंटिल लूप में एक्चुअली कंडीशन में उल्टा करूँगा। यहाँ पे क्या हो गया, i>10। तो इस सिचुएशन में ये क्या, इसका वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, और फॉल्स रहेगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा। तो मैं जब रन करूँगा ना, और रन करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट क्यों हुआ, हेलो क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे i>10 लिए थे, और इस सिचुएशन में जो i का वैल्यू है वो <10 है, मीन्स ट्रू है।
ये कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है एक्चुअली। इस सिचुएशन में कंडीशन फॉल्स हो रहा है, इसीलिए ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपको ये चीज़ समझना है। और अगर मैं इस सिचुएशन में अगर मैं इसको वापस यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, वापस मैं इस पार्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और एक बार और इसको डिबग करके देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेप इनटू करके ऑप्शन है, क्लिक करता हूँ, डिबग करने का स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे F8 यूज कर रहा हूँ। आप देख रहे हो ये लाइन बाय लाइन पूरे एग्जीक्यूट हो रहा है, बार बार हेलो प्रिंट हो रहा है। हेलो प्रिंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ये कंडीशन जब तक फॉल्स देगा तब तक एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए अब लास्ट में एक ऑटोमेटिक ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिक ये ब्रेक हो गया। अभी अगर इसी सिचुएशन में अगर हम लोग आई का वैल्यू लेस देन अगर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ, ये जो पूरे पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, और रन करेंगे इस प्रोग्राम को ना, तो प्रोग्राम को रन करने के बाद आप देख सकते हो इस सिचुएशन में वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो इसे और भी डिटेल में समझने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी सबसे पहला ऐड वॉच के कंसेप्ट को यूज करूँगा। तो मैं डिबग पे जाता हूँ और डिबग पे जाने के बाद ऐड वॉच लेता हूँ। तो यहाँ पे ऐड वॉच लेता हूँ और कौन से वेरिएबल के लिए मुझे करना है, आई नाम के वेरिएबल के लिए करना है और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ओके के ऊपर क्लिक किए, यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल आ चुका है, उसकी वैल्यू में आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ रहा है अभी तक। मैं नेक्स्ट में क्या करूँगा, वापस डिबग पे जाऊँगा, ऐड वॉच वापस क्लिक करता हूँ। अभी किसके लिए चाहिए, आई लेस देन 10 के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए, आई लेस देन 10 के लिए। एक्चुअली यहाँ पे क्या लेस देन 10 है, इसलिए मैं लेस देन 10 लिया और ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये आई लेस देन 10 था, इसके वजह से मैं आई लेस देन 10 लिया था। ये करने के बाद आप क्या करोगे, जस्ट इस प्रोग्राम को डिबग करोगे। तो डिबग पे जाता हूँ, स्टेप इनटू के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे मैं क्लिक यहाँ पे करता हूँ, देन ये डिबग होना स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले आप क्या करो, इस पार्ट को आप क्लोज करके रखो जिससे आपको पूरे कोड दिखे और यहाँ पे कीबोर्ड से F8 प्रेस करो। जैसे आप F8 प्रेस करते हो तो आई का वैल्यू 1 है और आई लेस देन 10 क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो आई लेस देन 10 ट्रू आ रहा है। तो आप क्या करोगे, जस्ट ये क्या हुआ, 10 के बाद डायरेक्टली वो जंप कर गया नीचे। तो 10 के बाद डायरेक्टली मतलब इस लाइन के बाद वो डायरेक्टली यहाँ पे जंप इसलिए किया क्योंकि डू अनटिल क्या बोलता है, अगर आपके कंडीशन फॉल्स ट्रू रहेगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि मेरे कंडीशन क्या थे, ट्रू थे, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसी तरह से मैं अभी क्या करता हूँ, डायरेक्टली प्रोग्राम को यहाँ से रीसेट करता हूँ, मीन्स स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे आप चेंज करो, आई ग्रेटर देन 10 करो और सेम वापस स्टार्ट करना है। मुझे क्या स्टार्ट करना है, डिबग का कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैं डिबग पे जाता हूँ, स्टेप इनटू वापस करता हूँ और अभी आप देख सकते हो जब बटन के ऊपर मैं एक बार क्लिक किया हूँ, F8 में क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हो ये बार बार आइटरेट हो रहा है। क्यों, ये कंडीशन क्या है, अभी इस सिचुएशन में कंडीशन क्या है, ट्रू है, मीन्स ये जो कंडीशन है क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, इसकी वजह से बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी आपको क्या करना है, कंडीशन चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशन चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे लेता हूँ मैं ग्रेटर देन 10 लेता हूँ। अगर मैं आई ग्रेटर देन 10 लिया हूँ तो आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, जो वॉचेस के कंसेप्ट आप लिए थे ना, वहाँ पे भी आपको चेंज करना होगा। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और एडिट वॉच करता हूँ। तो एडिट वॉच में जब करेंगे तो आई लेस देन 10 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी मैं ग्रेटर देन करता हूँ। तो इस जगह पे मैं ग्रेटर देन 10 करता हूँ और ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ वापस। जब मैं ये कंसेप्ट कर लूँगा उसके बाद आपको क्या करना है, डिबग करना है वापस। तो मैं यहाँ पे वापस डिबग कर रहा हूँ और डिबग करने के बाद यहाँ पे क्या आ चुका है, फॉर्म का आ चुका है। इसके ऊपर क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और F8 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से F8 प्रेस करता हूँ। तो प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो आई ग्रेटर देन 10 क्या दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है। अगर फॉल्स दिखा रहा है मीन्स ये लाइन तो एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए उस लाइन में आ रहा है और वो एग्जीक्यूट कर रहा है। कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक आई का वैल्यू 10 नहीं हो जाता। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूट कर रहा है। आई का वैल्यू अभी 10 हो चुका है और 10 होने के बाद आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे अभी लूप में आया, ऊपर चेक किया कंडीशन, आई का वैल्यू क्या दिखा, उसको 11 दिखा। तो 11 यहाँ पे क्या आ रहा है, कंडीशन ट्रू हो चुका है। आई ग्रेटर देन अभी तक क्या आ रहा है, ट्रू आएगा। तो जैसे यहाँ पे डायरेक्टली जंप किया क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गया था, क्योंकि 11 ग्रेटर देन 10 हो चुका था, इसलिए कंडीशन ट्रू हुआ और वो डायरेक्टली जंप कहाँ पे किया, नीचे जंप किया। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये कैसा वर्क कर रहा है। तो आपको यहाँ से रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद आप क्या करोगे, दूसरे एग्जाम्पल परफॉर्म करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे डू अनटिल लूप का एग्जाम्पल परफॉर्म हो चुका है, अभी डू लूप अनटिल का परफॉर्म करना है। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद
आप क्या करोगे, इसके अंदर भी कोड लिखोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरे पार्ट के जो भी कोड था इसे यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे उसे पेस्ट कर लेने का है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट करने के बाद हम लोग को क्या समझना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी डू लूप अंटिल कर रहे हैं, तो ये कंडीशन जो है नीचे आ जाता है। यहाँ पे क्या आता है, कंडीशन नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से कंडीशन हम लोग ने नीचे ले ली है। तो ये दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, डू के बाद कंडीशन लिए हैं, और यहाँ पे क्या आता है, लूप के बाद कंडीशन आता है। तो जस्ट इतना ही चेंजेस है, बाकी पूरे ये दोनों दोनों सेम है। तो दोनों में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंडीशन हम लोग नीचे लिया हूँ, और यहाँ पे कंडीशन में जस्ट ऊपर लिया हूँ डू के बाद में। अभी अगर इसकी वर्किंग अगर देखना चाहते हैं, जैसे हेलो है, तो मैं यहाँ पे हेलो की जगह पे कुछ और लेता हूँ, जैसे कि वेलकम लेता हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं, वेलकम ले रहा हूँ। और जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा, जब मैं एक बार प्रोग्राम को रन करता हूँ और इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम करके आया है, पूरे वेलकम आ चुका है। तो कोई भी यहाँ पे एरर नहीं था। लेकिन आपको क्या समझना है कि ये वर्क कैसा करता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स भी होगा ना, जैसे कि आई ग्रेटर देन 10 था, राइट। तो यहाँ पे मैं कंडीशन फॉल्स भी लेता हूँ, मीन्स आई लेस देन 10 लेता हूँ। तो ये क्या है, कंडीशन फॉल्स है। ये भी यहाँ पे भी क्या लेता हूँ मैं, कंडीशन लेस देन लेता हूँ। दोनों सिचुएशन में क्या ले लिए, लेस देन ले लिए। और मैं इस पूरे पार्ट को यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो पहला एग्जाम्पल के ऊपर मैं क्लिक करेंगे डू अंटिल लूप के ऊपर, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। लेकिन डू लूप अंटिल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वेलकम आ रहा है एक बार। तो वेलकम इस पे क्यों आ रहा है और उस पर क्यों नहीं आ रहा है, वो समझना है हम लोग को। तो सिंपल क्या है कि कंडीशन यहाँ पे बाद में चेक किया गया है, इसलिए पहला वो उसकी वेलकम प्रिंट कर लेता है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेक करने के बाद यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। सो कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू रहेगा तो अंदर जाने के लिए वो देता नहीं है। तो सिंपल आपको याद रखना है इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, हेलो की जगह पे कुछ और ले लेता हूँ। जैसे कि मैं हेलो की जगह पे क्या ले रहा हूँ, आई इंटू 5 ले रहा हूँ। तो मुझे 5 का टेबल प्रिंट करना है, और यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या लेता हूँ, अभी ग्रेटर देन ले लेता हूँ। इस तरह से ग्रेटर देन लेता हूँ, और मैं प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। तो प्रोग्राम को रन करने के बाद क्या आया है, यहाँ पे 5 करके मीन्स 5 का टेबल आ चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 का टेबल आ चुका है। तो इस तरह से 5 का टेबल आ चुका है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एक दूसरे प्रोग्राम परफॉर्म करना है। और दूसरा प्रोग्राम कौन सा है, तो यहाँ पे मैं व्यू पे जाता हूँ। व्यू पे जाने के बाद मेरे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर में और भी एक फॉर्म बनाया हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म में क्या किया, मैं एक बटन बनाया हूँ और एक लिस्ट बॉक्स बनाया हूँ। लिस्ट बॉक्स एक्चुअली कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लिस्ट बॉक्स अगर बनाना है तो आपको टूल बॉक्स में जाना रहेगा, और टूल बॉक्स में ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये मेरा एक लिस्ट बॉक्स है। ऐसे एक लिस्ट बॉक्स को ड्रैग करके आप साइज उसके बड़े छोटे कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आपको याद रखना है कि एक बटन बनाना है और एक लिस्ट बॉक्स बनाना है। अभी मुझे करना क्या मालूम है कि ये जो भी आइटम्स है यहाँ पे 5 10 जो भी लिखा गया है वो मुझे इस लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले करके चाहिए रहेगा। तो उसके लिए हम लोग ने कुछ कोड लिख के रखे हैं। मैं सबसे पहला कोड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करके बताता हूँ एक्चुअली ये हो क्या रहा है। जब प्रोग्राम को मैं रन किया और बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, सेम थिंग जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ आ जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कुछ डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं कुछ डिलीट कर दिया और फिर से प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ एक बार, और मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मीन्स जितना जो भी डेटा रहेगा वही डेटा यहाँ पे आएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर यहाँ पे सिंगल डेटा है, अगर सिंगल डेटा है तो सिंगल डेटा ही आने वाला है। तो इस तरह से जब बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो सिर्फ 2 ही वैल्यू आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 और 10 था। तो और भी डिटेल में समझने के लिए मैं आपको क्या बताता हूँ, अभी डिबग करके बताता हूँ। तो डिबग में जाते हैं, और डिबग में जाने के बाद यहाँ पे स्टेप इनटू का ऑप्शन है, स्टेप इनटू के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फॉर्म आ चुका है। अभी आपको सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है डिबगिंग का ऑप्शन। F8 के ऊपर आपको प्रेस करना है। जैसे मैं F8 के ऊपर प्रेस किया, यहाँ पे क्या है, डू अंटिल है। डू अंटिल सेल्स आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू। तो सेल्स आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू, अगर उसके वैल्यू ब्लैंक होगा तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू ब्लैंक है, क्या यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो फॉल्स आएगा तो अंदर आ पाएगा वो, तो अंदर आएगा और डेटा पे क्या स्टोर करेगा, सेल्स आई कॉमा 1 का वैल्यू।
तो आई कॉमा 1 में वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, डेटा पे स्टोर हो जाएगा। अभी डेटा पे 5 है तो मैं लिस्ट बॉक्स 1, तो ये मेरे क्या लिस्ट बॉक्स है, तो लिस्ट बॉक्स 1 में मैं आइटम को ऐड कर रहा हूँ। कौन से आइटम को ऐड कर रहा हूँ, जो डेटा है, तो डेटा में जो भी कुछ रहेगा वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, क्या आया 5 आया, तो इस तरह से 5 आया। और जब तक मैं रन करूँगा ये सिमिलरली एग्जीक्यूट हो रहा है 5 10 लाइक। सो इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है प्रॉपर। जब लास्ट रहेंगे, जब 50 तक, यहाँ पे आप देख रहे हो अभी तक क्या हो चुका है, 50 तक प्रिंट हो चुका है। 50 तक प्रिंट होने के बाद अभी जब मैं वापस रन करूँगा तो ये डू अंटिल तक गया और डायरेक्टली जंप करेगा बाहर एंड सब तक, मीन्स प्रोग्राम फिनिश हो चुके हैं लास्ट तक। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना था, सेल्स आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ए लाइन को, मीन्स आई का वैल्यू क्या है अभी 1 2 3 चेंज हो रहा है, मीन्स रो चेंज हो रहा है, 1 क्या कांस्टेंट है, तो इस तरह से चेंज हो रहा है। अगर आपको कुछ और करना रहेगा इस पे तो आप कैसे कर सकते हो बताता हूँ। जैसे कि मुझे जो भी वैल्यूज़ के पास रहेंगे उनमें मुझे प्लस क्या करना है, 500 प्लस करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से रन जब करेंगे तो रन करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 505 510 करके इस तरह से आ रहा है। तो ऐसे आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे मैं आपको कितने एग्जाम्पल बताया अभी तक, 3 एग्जाम्पल बताया, बट उसके अंदर में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स मैं करके बताया हूँ आपको। थैंक यू सो मच।